हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक वीडियो हमने पहले जो है अपलोड कर दिया है, उसमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सबसे पहले कहा कि दो लॉ हम डिस्कस करेंगे। पहला हमने उस वीडियो में डिस्कस कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो क्रिएट कर सकते हैं, न ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा जो लॉ है उसको आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी आप कह सकते हैं। ये हमारे पास जो लॉ है वो किसने दिया? गिवन बाय प्रोस्ट इन 1779। ये लॉ क्या कहता है, सबसे पहले इसके बारे में हम सीख लें। ये कहता है कि कोई भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंस हो, केमिकल कंपाउंड में जो हमारे पास अलग अलग जो एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, उन एटम्स का रेशियो हमेशा फिक्स होगा बाय मास। क्या होता है फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, उसको हम यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाएंगे। सबसे पहले हमारे पास ये इसकी जो 2 लाइन की थ्योरी है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे कि इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements are always present in a fixed ratio या फिर फिक्स proportion by mass, या फिर यहां पे लिख सकते हो डेफिनिट proportion by mass। अब देखो ये क्या कह रहा है, हमारे पास बहुत सारे, हमने मैटर पढ़ा, जैसे क्लास 9th में हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है उसमें मैटर पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारे पास एक तो प्योर है, एक इम्प्योर है। प्योर के 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अब आपको पता होगा कि हमारे पास एलिमेंट, जैसे मैं लिख रहा हूं कि हाइड्रोजन हमारे पास एक सिंगल एटम है, तो ये एलिमेंट है, और यही हमारे पास H2O, तो ये क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। जिसमें कंपाउंड में क्या होता है, मिनिमम 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा, जितनी आपकी मर्जी हो उतने प्रेजेंट होने चाहिए, वो आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में जो ये एलिमेंट हैं, यदि मैं H2O का ही एग्जांपल ले लूं, तो इस H2O में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? एक तो आप कहोगे कि सर एक हाइड्रोजन है, एक अपने पास क्या है, एक अपने पास ऑक्सीजन है। तो ये लॉ कहता है कि इस कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उन एलिमेंट का जो रेशियो है वो फिक्स होता है बाय मास। अभी समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, बाय मास का मतलब क्या होता है। हमने कहा कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे आता है। उसका मास कितना होता है? उसका मास भी हमारे पास कितना होता है? 1। आप कहोगे सर 1 लिखने से काम नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे हमारे पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2। आप कहोगे सर रेशियो, मास का रेशियो निकाल रहे हैं हम, ये क्या लिख रहे हैं हम? मास लिख रहे हैं कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का टोटल मास कितना है। तो एक हाइड्रोजन का मास 1, तो ऐसे ऐसे कितने हाइड्रोजन? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सीजन की यदि मैं बात करूं तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे, 8 पोजीशन पे आता है। तो हमारे पास 8 का डबल क्या हो जाएगा? 16 हमारे पास। आप कहोगे सर ऐसे ऐसे हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है, चाहे लिखो या मत लिखो। मास में यदि 2, रेशियो हमारे पास कितना आ रहा है? 16। क्या मैं इस रेशियो को और सिंप्लीफाई कर सकता हूं? आप कहोगे सर यस, आप जो है इसको 2 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 1:8 रेशियो। इसका मतलब हमारे पास ये कुल मिला के क्या कह रहा है
कि H2O का हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, यदि हमारे पास 9 ग्राम H2O है, सपोज करो 8 प्लस 1 कितना हो रहा है 9, मैं कह रहा हूं यदि 9 ग्राम मेरे पास H2O है तो उसमें से हमारे पास हाइड्रोजन कितना होगा 1 ग्राम और ऑक्सीजन कितना होगा 8 ग्राम। उसमें से हमारे पास 1 ग्राम कितना क्या होगा हाइड्रोजन होगा और जो 8 ग्राम है वो हमारे पास क्या होगा ऑक्सीजन होगा। ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा। अब फिक्स ये रेशियो किसका है मास का, तो इसीलिए हमने क्या लिखा बाय मास। ये जो रेशियो है वो कैसा होता है हमेशा फिक्स्ड होता है। आप कहोगे सर ये तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल और दो, हमारे पास जितने भी कंपाउंड है उन सब का आप रेशियो निकाल सकते हो। जैसे ही हमारे पास बहुत फेमस एग्जांपल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बार पढ़ते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में यदि मैं आपसे पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से दो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, आपका आंसर होना चाहिए कि सर एक तो हमारे पास कार्बन है, एक हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है। मुझे लगता है ये तो पहचानना आता होगा। अब जो है ये जो मास है ना, ये मास आपको धीरे धीरे याद होंगे। कोई इस वजह से पैनिक मत होना कि हमें तो मास जो है याद ही नहीं हो रहे हैं। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब बार बार आपकी चीजें जो है रूटीन में आएगी, तो बार बार आपको वो चीजें जो है रिकॉल करने से याद हो जाएगी। आगे मैं समझाऊंगा कि ये सारे जो मास है वो निकले कैसे हैं। जो आपको ये रटने के लिए बोल रहे हैं कि याद करना है आपको कि इसका मास इतना होता है, ये मास एक्चुअल में कैसे निकाला जाता है वो भी आगे हम कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास में। कार्बन, मैं कहूं कि यदि मैं मास का परसेंटेज निकालूं कार्बन का, तो कार्बन का मास कितना होता है, मैंने कहा 6 पे आता है, डबल कितना 12 रेशियो। ऑक्सीजन का कितना 16, लेकिन आप कहोगे सर इस बार ऑक्सीजन एक नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 12 रेशियो मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना 32। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या इस रेशियो को, आप कहोगे सर दूसरा तो हमें नहीं पता, 2 से आप इसको कट कर सकते हो। मैंने कहा 2 से कट करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 6 रेशियो 16। मैंने कहा क्या और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आप कहोगे सर एक बार 2 से और कर दो। मैंने कहा लो 2 से और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रेशियो क्या आया 3:8। मैंने कहा ये रेशियो हमेशा फिक्स होगा बाय मास। कार्बन डाइऑक्साइड यदि आप 8 प्लस 3, हमारे पास कितना 11 ग्राम यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो तो उसमें हमेशा आपको 3 ग्राम क्या मिलेगा कार्बन मिलेगा, और आपके पास 8 ग्राम जो होगा वो क्या होगा ऑक्सीजन होगा। तभी हमारे पास वो क्या होगी, वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी उसमें ये रेशियो हमेशा उस कंपाउंड में फिक्स्ड होगा। यदि मैं एग्जाम्पल लूं तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। एक फेमस एग्जाम्पल अमोनिया का ले लेते हैं। क्या नाम है हमारे पास अमोनिया, और अमोनिया का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है NH3। आपके दिमाग में आएगा कि सर सबसे पहले जो है इसमें हम एलिमेंट देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। अच्छा इसमें एटॉमिसिटी वगैरह सब कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ये बेसिक चीजें हैं, केमिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से हो रही है, और ये बेसिक चीजें जिनको आ गई वो केमिस्ट्री में जो है झंडे गाड़ देगा। हमारे पास यहाँ पे जो है आप कहोगे सर 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, एक तो मुझे नाइट्रोजन दिख रहा है और एक मुझे जो है वो हाइड्रोजन दिख रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन हमारे पास जो है वो 7 नंबर पोजीशन पे आता है। आप कहोगे सर यहाँ लिख दो, हम मास का रेशियो निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन 7th पे आता है तो उसका डबल कितना 14। मैंने कहा ऐसे ऐसे कितने नाइट्रोजन यहाँ पे है, आप कहोगे सर 1 है, चाहे मल्टीप्लाई करो या मत करो। मैंने कहा हाइड्रोजन हमारे पास 1 पोजीशन पे आता है, मास पे कितना होता है 1। मैंने कहा ये लो लिख दिया। आप कहोगे सर 1 लिखने से काम नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास 3 हाइड्रोजन हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा, नहीं तो हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। 14 रेशियो 3। आप कहोगे मैं यदि कहूं कि क्या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या, आप कहोगे नहीं। इसका मतलब मैं यदि कह दूं कि हमारे पास अमोनिया है, हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया में 14 ग्राम क्या होगा
नाइट्रोजन होगा और 3 ग्राम हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ये रेशियो हमेशा फिक्स होगा। अब चाहे कोई सा भी आपको कोई भी कंपाउंड पता है, बस कंपाउंड होना चाहिए, कोई भी आपको केमिकल सब्सटेंस जिसमें जो कंपाउंड आपको पता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, उसका आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है मीथेन। क्या बोलते हैं इसको, मीथेन। आपने पढ़ा होगा नेचुरल गैस में 95% मीथेन होता है, वहां पे उसका कॉम्पोजिशन जब बताते हैं CH4 मीथेन। सबसे पहले वही पुरानी बातें, कौन कौन से एलिमेंट, आप कहोगे सर एक तो हमें कार्बन दिख रहा है, एक यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यहां तक आ गए, आगे का काम भी हो जाएगा। कार्बन का मास कितना, मैंने कहा यहां लिख दो मास, किसका रेशियो निकाल रहे हो, मास का। कार्बन का मास कितना, 6 का मल्टीप्लाई 6 का डबल कितना, 12। आपने कहा ऐसे ऐसे कार्बन कितने हैं सर, 1 है, 1 चाहे लिखो या मत लिखो, आपकी यदि इच्छा हो, आपको लगे कि हमें डाउट रह जाता है, 12 मल्टीप्लाई बाई 1। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि बहुत हेल्प होगी आपको जब आप मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कैलकुलेट करोगे, तब आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अच्छा, ये रेशियो है। हाइड्रोजन का मास कितना, आप कहोगे सर 1, लेकिन आप कहोगे 1 लिखने से काम नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है। मैंने कहा 12 रेशियो 4। क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या, आप कहोगे यस किया जा सकता है। आप जो हैं इसको, यदि किसी को सिंप्लीफाई नहीं करना आता, कट नहीं करना आता, आप सिंपल तरीके से पहले 2 से कट कर दो। 2 से 4 जो है वो 2 टाइम्स कट हो जाएगा, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम। आपको लगे कि और 2 से कट हो रहा है, 1 रेशियो 3। इसका मतलब यदि 4 ग्राम मेरे पास मिथेन है, तो उसमें 3 ग्राम हमारे पास क्या होगी, कार्बन होगी, और 1 ग्राम हमारे पास जो है वो क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। ये रेशियो किसका है, मास का है, ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। बार बार आपको ये वर्ड सुनाई देगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारे पास, अब कोई भी और भी हमारे पास कुछ दूसरा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपको कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का मास पता है, इसका 12 है, इसका 16 है, आप रेशियो निकाल दो। आपको जो भी केमिकल कंपाउंड्स दिख रहे हैं उनका रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन आपके थ्योरी एग्जाम में जहां तक मुझे पता है, 1-2 एग्जाम्पल प्लस आप जो है 2-3 लाइन की थ्योरी और ये इसको एक्सप्लेन कर दो तो इनफ है आपके लिए। लेकिन कोई समझना चाहे, मल्टीपल टाइम सीधी प्रैक्टिस करना चाहे, तो कोई भी केमिकल कंपाउंड लेके उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसमें हमारे पास एनसीईआरटी में जो ये दोनों लॉ हैं, इस पे बेस्ड 2 इंटेक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को भी लगे हाथ यहाँ पे निपटा दें। यस, हमारे एनसीईआरटी में इंटेक्स में 2 क्वेश्चन इस पे बेस्ड दे रखे हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, इन रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इन फॉर्मूले पे नहीं जाना है, सोडियम कार्बोनेट हम इसी चैप्टर में फॉर्मूला बनाना सीखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम एसीटेट का क्या होता है, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये भी हम सीखेंगे। Sodium carbonate react with 6 gram of acetic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium acetate. अब ये सारी चीजें दे रखी हैं आपको, इनका मास दे रखा है, इनका मास दे रखा है। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, रिएक्शन करती है या नहीं। तो मैंने कहा कि इसका मास कितना दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट का 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड का कितना देर का, किसके साथ, 6 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये हो गया एरो के इस साइड क्या, रिएक्टेंट, एरो के उस साइड क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में सोडियम एसीटेट क्या देर का है, एसिटिक एसिड, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम। पहले कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम क्या दे रखा है, 0.9 ग्राम क्या दे रखा है वाटर, और 8.2 ग्राम क्या दे रखा है सोडियम एसीटेट। आपके पास टोटल रिएक्टेंट का मास, टोटल प्रोडक्ट का मास दोनों सेम होने चाहिए। यदि दोनों सेम हैं, इसका मतलब ये किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। मैंने कहा 5.3 प्लस 6 रिएक्टेंट वाली साइड को हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या, ये 11.3 ग्राम नहीं आएगा क्या, आएगा। यदि मैं इस साइड इन तीनों को ऐड कर दूं तो हमारे पास देखो 8 और 2 कितने, 10 और हमारे पास कितने 0.2 कितने 10.4
10.4 प्लस 9 यदि हम करेंगे तो क्या हमारे पास नहीं आएगा क्या? 11.3 ग्राम नहीं आएगा क्या? यदि दोनों का मास सेम आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन हमारे पास किसको फॉलो कर रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट, ये हमारे पास पहला जो लॉ है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट दे रखा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। पानी बनाने के लिए हमारे पास जो रेशियो है वो कितना है? 1:8 रेशियो है, और हमने निकाला भी है अभी वाटर का रेशियो कितना होता है? 1:8। कौन सा है? बाय मास। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? हमने ये कह रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है? हमारे पास वाटर बनता है। जब ये 1:8 रेशियो में रिएक्ट करता है, यानी हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है? 8 ग्राम हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि 3 ग्राम हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसको रिएक्ट करने के लिए कितने ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन चाहिए? सेम आपको यदि यूनिटरी मेथड आता हो तो यूनिटरी मेथड में आप लोगों ने सीखा होगा कि हमारे पास इस रिएक्शन को यदि मैं ऊपर लिख दूं, ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? वाटर बनाता है। हमने कहा हाइड्रोजन रेशियो क्या बताया इसका? 1:8 रेशियो, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और कितना बनाएगा? 9 ग्राम हमारे पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि यदि मैं हाइड्रोजन का अमाउंट 3 ग्राम ले लूं तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होगा? यही तो पूछा है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होगा? हमने कहा 1 ग्राम रिएक्ट करता है 8 ग्राम से, तो 2 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 16 ग्राम। आप कहोगे सर 3 ग्राम किसके साथ रिएक्ट करेगा? मैंने कहा 8 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी किसके साथ? 24 ग्राम के साथ। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 ग्राम। ये इसका आंसर है। हमने दोनों क्वेश्चंस इसी वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। हमारे पास जो दोनों लॉ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।